टूर ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हम लोग पेज नंबर 449 पे, हाँ, 449 पे रुके थे। एक पैराग्राफ उसमें बाकी है, वहाँ से आगे शुरू। तो इसमें बाबा एक लेक्चर दे रहे थे, महत्वपूर्ण वो लेक्चर था। और बाबा ने, हमने ये कल देखा कि बाबा ने कहा कि अब इस इस युद्ध के पश्चात जो नया विश्व निर्माण होगा वो शांतिमय होगा, और कम से कम आगे 800 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा। इसी सिलसिले में पहले कभी बाबा ने ये कहा था कि 400 साल तक युद्ध नहीं होगा, पर यहाँ बाबा ने 800 साल लिखा है। और isn't all this सुख संसार को मिलने वाला है, तो उसको देखेंगे तो अभी ये जो दुख से उसको गुजरना पड़ रहा है विश्व को, क्या ये उसके लायक नहीं है? तो मतलब ये अभी थोड़ा हम तकलीफ सह लेंगे तो आगे हमको जो आनंदमयी दिन मिलेंगे उसके बारे में बाबा स्वयं कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये सत्ता, पोजीशन, संपत्ति, जिससे इतना इन लोग इसके पीछे पड़े हैं, परंतु एक दिन आएगा दे विल बी सिक ऑफ इट, ये सबसे वो ऊब जाएंगे, और ये लड़ने झगड़ने से भी वो ऊब जाएंगे। दूसरा अल्टरनेटिव है ही क्या? द्वेष करके करना, रोक कर प्रेम करना चाहिए। कुछ नहीं कर चाह रोक कर, स्टॉप वांटिंग, तो कुछ भी चाहने का इच्छा करना ये बंद करके देने की तैयारी करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा रुका करके शांति प्रस्थापित करना चाहिए। और इस प्रकार कहते द वर्ड ऑफ द फ्यूचर विल बी वेरी मार्वलस, कि भविष्य में जो देखते हैं महाविश्व युद्ध और उसके पहले का हम समय देखते हैं, तो आज का जगत निश्चित ही उससे अच्छा है। अब आगे पढ़ते हैं। A few days later, Baba brought another article he had dictated. This one was about the balancing of good and bad sanskaras, and he used the war to further explain good and bad are mere terms. Hitler sincerely thinks he is doing good, and the world thinks he is doing bad. अच्छा, मैं ये पढ़ती तो मिट जाता होगा ना। तो बाबा ने फिर दूसरा और एक लेख बताया, डिक्टेट किया लिखने के लिए, ताकि वो बोलते जाए और सामने वाला लिखते जाए। इसमें बाबा कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे संस्कारों के ऊपर बाबा ने ये प्रवचन दिया या डिस्कोर्स दिया। और इसमें आगे बाबा स्पष्ट करते हैं कि अच्छा बुरा ये केवल टर्म्स है, संज्ञा है। इसके बारे में डिस्कोर्सेस में आपने पढ़ा होगा कि अच्छा बुरा क्या द्वंद्व है, मतलब द्वैत का भाग है। लेकिन जहाँ ईश्वर है, ईश्वर अद्वैत है। अद्वैत है तो वहाँ द्वंद्व नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ ड्युअलिटी नहीं है वहाँ द्वंद्व भी नहीं है, तो वहाँ अच्छा ही अच्छा है, सुख ही सुख है। सुख के विपरीत दुख वहाँ पर नहीं है, अच्छा के विपरीत बुरा वहाँ पर नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुझे याद है एक बार मैंने ऐसा ही ये बोल दिया जब मैंने ये पढ़ा था, और तब मैं वर्ली ब्रांच में मैनेजर थी। तो जिस कस्टमर ने ये सुना तो वो बहुत चौंक गया कि ये मैडम क्या कह रहे हैं, मतलब इसको किसी चीज़ से परहेज नहीं है क्या?
ऐसा उसे लगा। लेकिन मतलब बाहरी दुनिया की समझ में ये चीज आएगी नहीं जब तक हम स्पष्ट नहीं कहेंगे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। तो लोग तुरंत क्या है कि किसी चीज का परहेज रखना ही छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है। अब है हमें व्यवहार में अच्छा बुराई का ध्यान रखकर ही हमारा व्यवहार करना पड़ेगा। बाबा ने जो कहा है उसका अर्थ यह है, जहाँ ईश्वरत्व है वहाँ अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाबा कहते हैं ये सापेक्षी है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर ऐसी संकल्पना है। आगे बाबा कहते हैं कि हिटलर जो है ये पूरी गहराई से सिंसियरली उसे लगता है कि वो अपने देश के लिए अच्छा करता है, परंतु बाकी दुनिया को लगता है कि वो बुरा कर रहा है। जो उसके लिए अच्छा है, जिसको वो अच्छा समझता है हिटलर, वो बाकी दुनिया के लिए खराब है। सो ये जो अच्छा बुरा है ये केवल मनुष्य ने बनाई हुई है, एक्सप्रेशंस है, भावना है। रियल फ्रीडम, good and bad are just man-made expressions. Real freedom can only be obtained when you give up all desires. जब आप अपनी सभी इच्छाओं का त्याग, संपूर्ण त्याग करोगे, केवल तभी वास्तविक असली स्वतंत्रता आप पाओगे, जिसको बाबा आध्यात्मिक स्वातंत्र्य कहते हैं। यू हैव टू रिनाउंस देम ऑल टू ऑब्टेन फ्रीडम। आपको आप बाबा कहते हैं आपको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अर्थात यहाँ आध्यात्मिक स्वतंत्रता बाबा हमेशा कहते थे, प्राप्त करने के लिए आपको आपकी सभी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। आगे बाबा कहते हैं, आगे पेज नंबर 430। October 13 was the anniversary of the death of Baba's aunt Daula Masi, and October 14 was the first anniversary of Nano Geli's passing. तो 13 अक्टूबर को बाबा की मासी जो थी, शीरिन माई की बहन दौला मासी, इसका काफ़ी रोल है इस अवतार कार्य में शुरू के दिनों में। तो उनकी मृत्यु की सालगिरह क्या कहते हैं, एनिवर्सरी थी। और 14 अक्टूबर को नानो गेली, जो रानो गेली की माता है, उसको मृत्यु होकर के 1 साल हुआ था। तो उसकी बरसी बोलते हैं ना उसको, वार्षिक एनिवर्सरी जो होती है मृत्यु की, तो बरसी थी। तो इसमें बाबा कहते हैं आगे, Nani had been on the women's minds as the date approached because on October 2, Mani had recorded, "We went to Rano's room and disturbed some things and clothes, sorry, distributed some things and clothes of Nani's." तो भले ये लोग आश्रम में रहते थे फिर भी इनको ध्यान रहता था, एक दूसरे का ख्याल होता था। तो मनी कहती है हमारे दिमाग में था कि अक्टूबर आया तो अभी नानी को जाके 1 साल होगा। तो वो बोलती है कि 2 अक्टूबर को हम राणो गेली के रूम में गए और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और कपड़े थे नॉनी गेली के, तो वो हमने ले करके वितरित किए। बाबा ऑर्डर्ड दैट स्वीट्स बी गिवन टू द विलेजर्स इन द 2 वुमेन्स मेमोरी। कितना कितनी अहम बात है, जहाँ अवतार स्वयं बरसी किसी के मना रहा है। किस प्रकार से कि जो देहात के लोग थे इनमें मिठाई बांट करके। तो बाबा ने आज्ञा दी कि इन दोनों महिलाओं की स्मृति, आवाज कहाँ से आ रही है, इन दोनों महिलाओं की स्मृति प्रीत्यर्थ अरणगांव देहात के महिलाओं में लोगों में मिठाई बांटी जाए, इस प्रकार की आज्ञा बाबा ने दी। At 5 p.m. on October 13, women and children from Arangaon walked up the hill to the gate at Upper Mehrabad, where Suna Masi and Kaku waited to hand out the tricks. तो आप ये चित्र नजर के सामने लाइए, कितनी महत्वपूर्ण बात थी और किस प्रकार से बाबा ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे कि दिस इज द ह्यूमन साइड ऑफ गॉड।
अवतार, मनुष्य अवतार की एक जो दूसरी साइड होती है, एक डिवाइन देवी साइड, और जब वो ईश्वर मनुष्य के रूप में आता है तो उसकी मानवीय साइड जो होती है, इसको बिल्ली पेज बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं कि ह्यूमन साइड ऑफ गॉड। तो यहाँ पर और साथ ही में हमको ये देखना पड़ेगा कि अरंगाल देहात के लोगों के साथ बाबा किस प्रकार से कम्युनिकेशन, संपर्क और संबंध और भाईचारा रखते थे। ऐसे नहीं कि मैं ईश्वर हूँ तो महान कोई हूँ और तुम ऐसा नहीं। और इसी कारण वो लोग भी बाबा से प्रेम करते थे। तो बाबा ने सबको बताया कि जो देहात के लोगों में मिठाई बांटे जाए, तो शाम को 5 बजे 13 अक्टूबर को अरनगांव देहात से सभी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, ऐसा पूरा जत्था देखेंगे तो सारे वो मेहराबाद की पहाड़ी चढ़ रहे थे। वहाँ पर सुना मासी और काकू, काकू ये विष्णु मास्टर की माता थी, तो इनको काम सौंपा था कि उनको मिठाई सबको बांटने का। Poor people from the village were fed the following evening, after which Rano handed out more sweets in memory of her mother, assisted by Kaku and several other women. तो दूसरे दिन शाम को गरीबों को खाना भी खिलाया गया, और इसमें राणो गेलिनी स्वयं अपनी तरफ से मिठाई बांटी अपनी माता की बरसी में, और यहाँ पर उसको काकू और बाकी जो महिलाएं हैं उन्होंने उनकी मदद की। Meanwhile, monsoon precipitation had brought temporary relief in August and early to mid-September, ending Mehrabad's summer drought. But the succeeding 4 weeks had been dry. तो इस दौरान तेजी से अचानक बरसात आ गई, और इसके कारण अगस्त और मिड सितंबर के मध्य में मेहराबाद में जो भयानक गर्मी रहती थी उससे थोड़ी राहत मिली। और द इवनिंग्स ऑफ द, प्लीज डोंट मेक नॉइज, जब प्लीज पुट ऑन फैन, दो पर लगा दो जरा, या तो खिड़की खोल दो, सॉरी। द इवनिंग्स ऑफ द 13th and 14th brought drenching downpours, prompting Baba to observe, this will make the villagers even happier. They need rain more than sweets. तो 13 और 14 दोनों दिन बहुत बारिश हुई, और इससे बाबा ने कहा कि इससे ये देहात के लोग बहुत खुश हो गए, और उनको मिठाई की जगह इस बारिश की अधिक आवश्यकता है, इससे वो ज़्यादा खुश होंगे। Being in seclusion, Baba did not give darshan, but Mehra Meher recalls that he did go out 3 times to watch the villagers from distance. तो हम देखते हैं कि आज्ञा बाबा ने दी थी मिठाई बांटने की, लेकिन बाबा वहाँ नहीं थे। मिठाई बांटने का काम काकू और सुना मासी ने किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा उल्लेख किया है कि बाबा ने दर्शन नहीं दिया लोगों को, क्योंकि बाबा एकांतवास में थे। लेकिन मेहरा मेहर में ऐसा दिया है कि बाबा भले दर्शन नहीं दिया, लेकिन जब लोग आ रहे थे तो 3 बार बाहर आकर बाबा ने उनको देख लिया। तो दिस इज एज गुड एज, मतलब उसका बेनिफिट तो उन लोगों को मिल ही जाता है। और दूर से बाबा ने देहातियों को, विलेजर्स को देख लिया। We were sitting in the shade with Baba, Mani recorded, singing and learning the new aarti, while the rain played drums on the roof above us. तो मनी लिखती है, जब ये काम चल रहा था तब हम शेड में बैठ के बाबा के साथ बैठे थे, और जो नई आरती बाबा ने दी थी 13 नाम ईश्वर के जो हमने कल देखी, इसको सीख रहे थे और गा रहे थे। ऊपर जो वहां पर पतरा है ना, टिन है, तो तड़ातड़ बारिश की आवाज आ रही थी रूफ पर। Although Kitty thought that Baba looked as radiant and beautiful as ever, Donkin observed something more subtle, a fusion of spiritual bliss and serenity and sort of dragging sadness, which gives such dignity
and grandeur to the face and really surpasses all scenery of nature, both in its amazing hold on the onlooker and its rapid changes. तो इस समय में किटी देवी लिखती है कि बाबा बहुत सुंदर दिख रहे थे, तेजस्वी दिख रहे थे, दीप्यमान दिख रहे थे, लेकिन डॉन्किन ने जो वर्णन बाबा का किया, डॉन्किन का ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होता था, शब्द बहुत अच्छे उपयोग में लाते थे, तो डॉन्किन ने बहुत सुंदर वर्णन बाबा का किया है। डॉन्किन वहाँ कहते हैं कि केवल सौंदर्य और तेज से ये जो बाबा का दिखना इस समय पर था वो कई अधिक था। दो प्रियजनों की बरसी बाबा मना रहे थे मिठाइयाँ बांटकर, तो वो क्या कह रहे, डॉन्किन ने जो वर्णन किया है कि बाबा कैसे दिख रहे थे, तो वो कहते हैं एक पवित्रता और आध्यात्मिक आनंद, इसका एक कॉम्बिनेशन था, और साथ ही में एक थोड़ी सी हल्की सी दुख की छटा छटा भी उसमें थी। तो दिस इज ह्यूमन साइड, दुख की छटा भी इसमें थी, और जिसके कारण उनकी जो डिग्निटी है उसमें और मतलब जो उनकी शान है वैभव इसमें और शोभायमान हो रहा था उनका चेहरा, जो कि इस विश्व की निसर्ग की कोई भी सीनरी के उनके आगे फीका था। इस विश्व की कोई भी सीनरी से बहुत ही सुंदर बाबा इस समय एक अलग दिख रहे थे, दैदीप्यमान दिख रहे थे, हल्की सी दुख की छटा थी, लेकिन वो दुख की छटा भी उनकी दिव्यता को और शोभायमान कर रही थी, और एक पवित्रता और आध्यात्मिक आनंद, इसका कॉम्बिनेशन उनके चेहरे पर दिख रहा था, both in its amazing hold on the onlooker and its rapid changes। और जो बाबा के चेहरे पर जो बदलाव हो रहे थे और जो भी उनको देखता था तो दंग हो जाता था, उस पर इसका भारी प्रभाव पड़ता था। ये वर्णन डॉन्किन ने किया है। But both Kitty and Donkin thought that they recalled Baba coming out of seclusion। लेकिन यहाँ पर अब देखो, कोई कहता है कि बाबा एकांतवास में थे, और पालवे प्लीज, हेलो, व्हाट इज दिस, या तो उसको पूरा बंद करके फिर रख के जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उपयोग करूंगी उसके, बाकी सारे उसके एप्स बंद कर दो, आवाज एकदम ये कर दो, या तो उसको एरोप्लेन मोड में डालना है, कैसा करना है, नहीं पर एरोप्लेन मोड में डालोगे और मुझे जरूरत पड़ेगी तो चालू नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, हाँ, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार से बाबा के इस समय के एकांतवास के बारे में कई विविध मतांतर दिख रहे हैं। किटी देवी और डॉन्किन कहते हैं कि बाबा एकांतवास में थे लेकिन बाहर आए थे, और यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि बाहर आके दूर से बाबा ने विलेजर्स को देख लिया। डॉन्किन recorded that he called the sweets a prasad for rain and that he distributed them himself। जो डॉन्किन का कहना है कि ये मिठाई मतलब ये बाबा का प्रसाद था, साथ ही बाबा ने बारिश का प्रसाद भी विलेजर्स को दिया, ये कहकर कि ये बारिश उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है मिठाई से। तो मिठाई और बारिश का प्रसाद बाबा ने अपने हाथों से दिया, ऐसा डॉन्किन का कहना है। अब ये होता है थोड़ा सा मतांतर, याद इतने साल हो गए, कोई कहता है बाबा ने नहीं दिया, कोई कहता है बाबा ने दिया। एनीवे, यहाँ पर एक फुटनोट है, रानू ऑफ कोर्स डिड नॉट हैव हर ओन रूम बट शेयर द अपस्टेयर्स डॉर्मेटरी विद द अदर वेस्टर्नर्स। ठीक है। Kitty vividly described an atmosphere of festivity। तो किटी देवी लिखती है एक त्योहार जैसा ये माहौल था। Crowds of men, women and children from Arangaon and devotees from Ahmednagar were seen ascending the hill to the strains of a local band। तो जो
लोकल बैंड रहता है ना, बैंड बाजा जिसको हम कहते हैं, अभी हरिराम का बैंड चलता है, उस समय अहमदनगर का बैंड बाजा चलता था। तो वो कहती कि वो बैंड के साथ में महिलाएं, पुरुष और बच्चों की भीड़ अरन गांव से लेके अहमदनगर के भी सारे भक्तगण बाबा को देखने आए थे। ये सब लोग चढ़ रहे थे और मेहराबाद की पहाड़ी पर। थ्रू बाबा's गेट they came, carrying their offerings of coconuts, sweets and garlands. तो बाबा के गेट से ये सारे ईश्वर के दरबार में प्रवेश कर रहे थे। अपने साथ उन्होंने बाबा को अर्पण करने के लिए नारियल, मिठाइयाँ, हार लाए थे। Bhajans were sung, after which Baba gave to each a laddu as prasad. वहाँ पर भजन भी गाए गए। इसके पश्चात बाबा ने स्वयं अपने हाथों से सबको प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे। When the ceremony was over and Baba got up, all shouted, श्री मेहर बाबा की जय। जब ये सारा सेरेमनी खत्म हो गया, तभी सब और बाबा उठ के खड़े हो गए तो सबने नारा लगाया, श्री मेहर बाबा की जय। Then Baba, leading the way through the gate, descended the hill, followed by the crowd, a most impressive and touching sight. और इसके पश्चात फिर बाबा गेट से स्वयं ही नीचे उतरे और बाबा के पीछे पीछे पूरा गांव का ये भीड़ बाबा के साथ ही नीचे, क्योंकि बाबा अगर समाधि ऊपर नहीं है हिल पर, तो वो आए किसके लिए? बाबा के लिए। तो बाबा के पीछे पीछे सभी नीचे उतर रहे थे। तो ये दृश्य बहुत ही हृदय स्पर्शी था देखने के लिए, स्वाभाविक है। द वुमेन कंटिन्यूड, यस, द वुमेन कंटिन्यूड टू सिंग। हाँ, आगे अभी बहुत महत्वपूर्ण हम पढ़ने जा रहे हैं। यू विल नॉट हेल्प मी टुडे? मेरी सांस फूल रही है तो थोड़ा नहीं, रहने दो, अभी पंखा रहने दो, और फिर मोबाइल रख के जाना है। The woman continued to sing. तिथे पंप असेल तेवढा जरा प्लीज देऊन जा. The woman continued to sing 7 names of God throughout this time. तो ये पूरा समय में महिलाओं का 7 नाम के जो बाबा ने दिए थे वो गाना चालू था। हरि परमात्मा अल्लाह अहुर्मस गॉड यजदा। ये तो ओरिजिनल। अब इससे क्या हुआ आगे सुनेंगे। The repetition of the words was hypnotic, and Baba's emphasis on pronouncing the names properly meant that it required an extraordinary degree of concentration. ये गाने का, इस आवाज का, इस गाने का प्रभाव बहुत सम्मोहित करने वाला था, हिप्नोटिक था। और ये सभी नाम जो है सही तरीके से गाने के लिए उनका उच्चारण कर ठीक होने का बाबा ने आग्रह किया था। और इसके कारण कि हर नाम उसी ढंग से गाना चाहिए, प्रोनाउंस होना चाहिए, उसका उच्चारण सही होने के लिए बाबा विशेष आग्रही थे। इसके कारण महिलाओं को अत्यधिक और अधिक ध्यान उस पर देना पड़ता था। On October 16, Mani recorded in her diary, Baba came this morning as I felt ill while singing. तो मनी ने अपनी डायरी में लिखा, 16 अक्टूबर को सवेरे बाबा आए, क्योंकि ये गाते समय मनी बीमार हो गई। बीमार मतलब क्या? वो बेहोश हो गई। आगे हम सुनेंगे, पूरा उसका ब्यौरा सुनते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो छोड़ो, नहीं मिलता है, छोड़ दो, जाने दो, यहाँ पर है, ये दे दो नया पैकेट। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। जय बाबा। Thank you. Margaret described the incident in detail, observing that the singing was tiring and had a
very strange effect on the head. तो इस चीज को मणि ने डायरी में पूरा लिखा नहीं, क्योंकि वो तो बेहोश होके गिर गई थी, लेकिन मार्गारेट ने इसको अपनी डायरी में पूरा लिखा है इसके बारे में। मार्गारेट लिखती है कि ये गाने से ये बहुत ही थका देने वाला ये अनुभव था, और इससे एक अद्भुत परिणाम हमारे सर में हो रहा था, सभी के, गाने वाले के। आफ्टर अ टाइम वो सब ऐसा हालात में थे कि जैसे सम्मोहित हो गए थे। आफ्टर अ टाइम दिस वुड कॉज ए माइल्ड डिजीनेस, and Mani, who accompanied this performance on a small harmonium and therefore was under even more strain than we were, fainted. तो मनी जो हारमोनियम पे इसको पूरा बजा के, लीडिंग में मनी होती थी, फिर उसके पीछे बाकी बोलते थे, तो मनी के ऊपर और अधिक स्ट्रेन था हर शब्द को सही ढंग से उसका उच्चारण, और जिस ट्यून में बाबा ने उसे बताया, और इसको गाने में, मतलब वो लीडर थी, उसके पीछे बाकी गाते थे और वो हारमोनियम पर बजाती थी, तो इसका इतना स्ट्रेन था, इसका सर्वाधिक परिणाम मनी पर हुआ। वो बजाकर गाते गाते ही वो बेहोश होकर गिर गई। इसके लिए उसको देखने बाबा, उसको नहीं सभी महिलाओं को, आगे पढ़ेंगे ये जो घटना है बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे पता नहीं, आप लोगों में से कई लोगों ने इसको लॉर्ड मेहर पढ़ा है, तो क्या आपने इसको लॉर्ड मेहर में पढ़ा था किसी ने? गांगड़े सर भी यहाँ पर है। अपने चार्ट में प्लीज लिख दीजिए, मैं आगे पढ़ती हूँ। Donkin and Nilu were called to Upper Mehrabad to make sure that nothing was seriously wrong. सभी महिलाओं को इस प्रकार से हुआ, तो डॉक्टर डॉन्किन और नीलू को अपर मेहराबाद में बुलाया गया, ये देखने के लिए कि कुछ गंभीर तो नहीं, सब सही है। क्योंकि इतना तो बाबा के लोग प्रिपेयर थे ही, कि उनको समझ में आ गया कि ये बाबा के कार्य का, और ये बाबा के दिए हुए आज्ञा का पालन करते हुए वो नाम को गाने से ये परिणाम हुआ है, और वो विश्व युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। Less than a week had passed since the women's previous health crisis, and Donkin observed that they became so windy that Baba had to be called to settle them down, but remained in good humor despite the interruption to his work. तो जैसे हमने पिछले कल ही देखा कि महिलाएं बीमार हो, जरा बाबा त्यांना सांगा ना आवाज कमी करायला। तो हमने देखा था कि महिलाएं बीमार हो गई थी, सबको उल्टियाँ हो रही थी, और परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि बाबा को सेक्लूजन में डिस्टर्ब करे कि नहीं करे, सोच करके आखिर करके बाबा को खबर भेजी गई। बाबा ने उत्तर कुछ नहीं दिया, पर जैसे बाबा तक खबर पहुंच गई कि महिलाएं बीमार है, तो कुछ ही देर में आश्चर्यकारक रीत्या सबकी उल्टियाँ तुरंत रुक गई। लेकिन इससे उनको जो दुर्बलता आई थी, और अब की जो घटना है कि एक प्रकार से चक्कर आना, सम्मोहित होने जैसी उनकी अवस्था हो गई थी, तो डॉन्किन कहते हैं ये महिलाएं विंडी, मतलब हवा जैसी, इतनी दुर्बल हो गई थी कि ये उनके बस की बात नहीं थी उनको सेटल डाउन करना, और इसके लिए फिर से बाबा को बुलाया गया। और डॉन्किन कहते हैं बाबा गुस्सा नहीं हुए, परंतु बाबा ने एक जोक की तरह उसको ले करके, उनके कार्य में ये बाधा थी, इसके बावजूद बाबा खुश थे, हैप्पी थे। सो कल जो बाद में जो लोग थे उनको पता है कि नीलम जी ने भी प्रश्न पूछा था कि हमारे अगर बाबा के नाम, जैसा बाबा ने कहा है कि वो नाम विशिष्ट तरीके से लेने से वो ध्वनि का अच्छा परिणाम होता है, वो वातावरण में रहता है। इसीलिए पहले के जमाने में जैसे हम देखते हैं कि मंत्रोच्चारण वगैरह वगैरह हुआ करता था, तो अब बाबा ने जब ये दिया है, हमको पता है, तो निश्चित मैं कहूँगी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि सभी को अपने घरों में दिन में 2 बार 4 बार 3 बार 1 बार 2 बार मिनिमम तो करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने प्रकार के संस्कार कहाँ कहाँ से हम लेकर के आते हैं, जमा होते हैं।
तो जितना वातावरण शुद्ध रहेगा घर के लोगों के लिए उतना अच्छा ही रहेगा। और इससे अगर घर के लोगों को अगर कोई प्रावधान है तो अपना आधा घंटा रखिए जब घर के लोग नहीं है, या अपने जिस भी तरीके से आप उसका जो आधा घंटा ये बोलने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी समय में जो नाम है अपने मन में आप या खुद सुन पाए इतने ही आवाज में करें। या जैसे मेरी आवाज है ये सहनीय नहीं है, किसी की आवाज मधुर होगी, लाइक अहिंसा अगर पूरा दिन भी बोलेगी तो उसकी आवाज रुक, ये अभी स्वाभाविक है, निसर्ग नियम है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि 7 नेम्स ऑफ गॉड, कि ऐसा इफेक्ट कितना दिल से वो लोग गा रहे थे और बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और उसका परिणाम ये हुआ अंत में कि एक ऐसी सम्मोहित अवस्था उनकी हो गई। यही कहने वाले करने वाले की होगी ऐसा नहीं है, नहीं तो डर के मारे लोग करेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। उस समय की उनकी बारे में बात और थी, इसको तो कहते बोलते ही रहना ही चाहिए। तो इसको लॉर्ड मेहर में इसका जिक्र आया है क्या? ये जो घटना है 7 नेम्स 7 नाम की, गांगड़े सर है, गांगड़े सर जुड़े हुए हैं, कोई कह सकता है लॉर्ड मेहर में इसका जिक्र है, या आप पहले बार इसको सुने या पहले भी सुन चुके हैं? क्या बात? 7 नेम्स का तो जिक्र है, लेकिन जो आपने जो डिटेल जो घटना बताई है उसके बारे में नहीं पढ़ा मैं। हाँ, लेकिन 7 नेम्स के बारे में वहां तक व्हाट आई रिमेम्बर इज करेक्ट। हाँ वो तो उसके कई आगे जगह पर है। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। अभी आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। ओ ओ व्हाट्स कमिंग नाउ, अब क्या आ रहा है? अब क्या होगा, अब क्या आ रहा है? Baba issued more alterations to his fasting orders for the ashramites so that beginning on October 28, they would be allowed 2 meals a day, breakfast and supper. तो हमने देखा कि महिलाओं को आज्ञा दी थी कि 1 साल भर उनको केवल एक टाइम खाना खाना है, लेकिन अब बाबा ने नियम बदल दिए और उपवास के नियम भी बदल दिए, आज्ञाएं बदल दिए आश्रम में रहने वालों के लिए। अब 28 अक्टूबर से उनको 2 समय में खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, सपर मिलेगा। ब्रेकफास्ट वेयर टू बी ईटन बिटवीन 6 and 8 AM। तो 6 सवेरे के 6 और 8 के बीच में नाश्ता करना था, और शाम का जो सपर रहता है वो शाम को 6 और 8 के बीच में करना था। और जो दोपहर का मिड डे ब्रेक, एक कपर, अब सपर ये सब नाम के साथ बाबा की अपनी भाषा होती थी। यहाँ CUPPR कपर लिखा है, टी और कॉफी और एक ग्लास ऑफ बटर मिल्क। तो दोपहर में जो मिड डे मध्याह्न में जो ब्रेक रहेगा उस समय में आप या तो चाय ले सकते, या कॉफी ले सकते, या ग्लास भर छाछ ले सकते हैं। तो यहाँ कपर के लिए एक फुटनोट है, पढ़ के आगे जाएंगे। Kitty qualified her recollection by introducing it with the words, if I remember correctly. ऐसा लिखा है यहाँ पर, इसके लिए लिखा है, it's not for कपर। तो जो हमने देखा कि बाबा भी आए और लड्डू का प्रसाद दिए और उनके साथ मत सब गए, ये जो रिकलेक्शन है, याद है, ये किटी देवी की है। किसकी डायरी से क्या लिखा है, किसको क्या याद है, किस कौन सा प्रसंग किसके मन पर क्या छवि उतारेगा, ये कोई कह सकता नहीं है। सो ये कपर था। इसके बाद में बाबा वार्न द वुमेन, बाबा ने महिलाओं को सूचना दी, सूचित किया, आगाह किया, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज फिक्स। तुम्हें ये पसंद हो या नहीं हो, ये अभी पक्का हो गया। क्या जिस प्रकार से अभी हमने देखा खाने के या उनके उपवास के बारे में जो भी आज्ञाएं दी थी, one who might not have liked it was Irene, who was observed to be sucking when the women gathered around Baba.
वन आफ्टरनून। तो ये सब जो बदलाव था, ये पसंद किसे नहीं था? इरिन बिलो को ये पसंद नहीं था, क्योंकि एक दिन शाम को जब ये सभी बाबा के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए, तब उसने अपनी नाराजगी या उदासी या बदतमीजी दिखाई। तो आगे जो होना था हो ही गया। बाबा स्कोल्डेड हर, बाबा ने उसे गुस्सा किया, बाबा उसको डांटे। एंड स्पोक ऑफ द नीड टू कंट्रोल द माइंड, और बाबा ने बताया कि अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर Erin, but each and every one of us. She would need her composure in the next few days. When she learned that her father had died back home in Switzerland, और बाबा ने कहा कि उसको आने वाले कुछ दिनों में आत्म संयम, शांति और धैर्य जताने की, रखने की बहुत आवश्यकता है। उस समय ये खबर आई नहीं थी, बाद में ये खबर मिली कि उसके पिताजी स्विट्जरलैंड में गुजर जाने वाले थे। मतलब ये बाबा को पहले से खबर मिली थी, तब बाबा ने उसे कहा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हुआ, उसके पिताजी गुजर गए। लेकिन जब बाबा ने कहा तभी नहीं गुजरे थे और उनको पता नहीं था, लेकिन बाबा ने तभी इतना ही उसे अंदाजा दिया कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत संयम रखने की, आत्म संयम की, शांति और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो कैसे, मतलब बिकॉज ही इज ऑल नोइंग। तो इस समय क्या घटना हुई बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है और इतना ही आई ओपनिंग है। At first, I didn't know about it. They told me later, she recalled. तो इरिन कहती है, उस समय मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मेरे पिताजी गुजर गए ये भी पता नहीं था, उन्होंने मुझे बाद में बताया। एंड लॉन्ग केबल्स केम फ्रॉम माई फियंस, और वो कहती है कि मेरा जो होने वाला पति था, उसने मुझे लंबे लंबे तार भेजे, टेलीग्राम भेजे। ही रोट that my mother wanted me to come back. Baba said, "What's this man want from you?" I said, "Baba, he is my fiance. He wants me to come back because of the occasion. Now he can say that my mother needs my help, although other members of our family are there and there is no need." देखो तो कैसे बाबा के लोग थे और कैसे बाबा उनके साथ क्या करते थे, ये हमारे लिए कितना जरूरी है, हम इससे क्या सीखना है ये भी जरूरी है। पहले इस प्रसंग को देखते हैं। तो उसके होने वाले पति ने, फियांसी ने उसे लिखा कि उसके पिताजी गुजर गए हैं और उसकी माता चाहती है कि वो वापस आ जाए। तो बाबा ने उसे कहा कि ये आदमी तुमसे क्या चाहता है। तो इरिन बिलो ने पूरी सिचुएशन समझाई कि बाबा ये मेरा फियांसी है, इससे मेरी शादी होने वाली है, और ऐसी स्थिति में तो वो जो कहता है कि मेरी माता चाहती है कि मैं वापस आ जाऊं और मेरी माता को मेरी जरूरत है, परंतु चिंता की बात नहीं है, मेरे परिवार के और भी लोग हैं और वो उसको संभाल सकते हैं। देन बाबा सेड, I don't want you to go back, and sorry, and I don't want you to marry that man. सुना? बाबा ने उसे कहा, मैं नहीं चाहता हूं तुम वापस घर मत जाओ। बाबा ने सीधा कहा कि तुम अब वापस घर नहीं जाना और ना ही तुम उस व्यक्ति से शादी करो। So of course I said, I am not going home, I am staying with Baba. तो इरिन कहती है, ये जाहिर है आप चाहते नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही, बाबा के साथ ही रहूंगी। सो हैट्स ऑफ दिस पीपल, क्या किस मिट्टी से ये लोग बने थे,
कि पिताजी गुजर गए स्विट्जरलैंड में, फिर भी वो गई नहीं। माता को जरूरत है, मिलने गई नहीं। सो परिवार से अधिक महत्व वो बाबा को देते थे, बाबा की बातों को देते थे, बाबा की आज्ञा पालन को देते थे। ये सभी मंडली जन को आप देखेंगे तो फॉर देम बाबा केम फर्स्ट, देन फैमिली और एनीथिंग एल्स। हमारे पोफरी काका हमेशा कहते हैं, बाबा सेज टेक द वर्ड, they take the God seriously and not the word। लेकिन आज हम लोग देखते हैं लोग संसार को ही सीरियसली लेते हैं और गॉड को लाइटली लेते हैं, ईश्वर को बहुत लाइटली लेते हैं। हमारे पास तो बहाने ही होते हैं, आज क्या ये हो गया, उधर कल क्या वो हो गया, अब आज क्या मेरे यहाँ गेस्ट थे, मेरी बहन आई थी, मेरा दामाद आया था, मेरा कुछ हो गया, मैं उनके घर गए, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वी टेक गॉड वेरी लाइटली एंड वर्ड सीरियसली, जबकि उल्टा होना चाहिए, इस कदर होना चाहिए। ये जो हम कहानियां सुनते हैं ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर हाल में हमें पहले बाबा, बाकी दुनिया हमें नहीं। और इसके लिए उनके पास तत्पर होते हैं, नहीं नहीं बाबा ने बोला है डू योर ड्यूटी। अरे बाबा ने तो बहुत कुछ बोला है, हम सब कुछ करते हैं क्या सिंसियरली? तो ऐसा है ये किसको हम फंसाते हैं, अपने आप को फंसाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, पहले हमें अपने आप से ईमानदार होना है। तो कितना ये मतलब बहुत टचिंग ये इंसिडेंट है। एक छोटी है, वो तो यंग थी ना, 21-25 साल की होगी, 25 साल की भी नहीं होगी उस समय। वो स्विट्जरलैंड से आई थी, पिताजी गुजर गए, माता को देखने भी नहीं गई और पिताजी गुजर गए फिर भी नहीं गई, और फियांसी होने वाला पति लिख रहा है फिर भी वो गई। इसको बोलते हैं प्रेम, असली प्रेम और आज्ञाकारिता। आगे चलते हैं। In due course, nearly all the women found themselves on the receiving end of Baba's disappointment. The experience became so familiar that when he began to praise them, calling them his gems and jewels, Kitty and Rano immediately became suspicious, thinking, oh, what's coming now? तो धीरे धीरे अब बाबा ने किसको डांटा, पहले इरिन को डांटा, समझाया, लेकिन धीरे धीरे सभी महिलाओं की बारी आई, बाबा ने सबको डांटा, बाबा की नाराजगी सभी पर उतर आई धीरे धीरे किसी न किसी कारणवश। और ये अनुभव इतना सबको परिचित हो गया कि जब कभी बाबा अगर उनकी तारीफ करने लगे और कहते थे कि ये मेरे असली हीरे हैं, जेम्स है, मेरे जवाहरात है, ज्वेल्स है, तो किटी और राणो जो है, राणो गेली, ये सस्पिशियस हो गई, उनको डाउट आया, अरे बाबा तारीफ कर रहे हैं, मतलब इसके बाद में अब और कुछ तो आ रहा है, अब क्या आ रहा है? आवाज कट रही है। अरे कल भी इसी समय ऐसा हो गया ना। हालांकि वो रख के गए हैं फोन। 1 मिनट, हाँ सुषमा जी कुछ करते हैं जुगाड़ इसका। नहीं, कोई ऐप्स खुले नहीं है, जगह बदलते हैं थोड़ी सी, है ना, कल के जैसी थोड़ा सा इधर रखते हैं। 1 मिनट, हाँ अब आ रही है, अब ठीक आ रही है। चलो थैंक यू बाबा, चलो ठीक आ रही, थोड़ा सा ऐसा बैठना पड़ेगा, चलेगा, ओके। तो फिर किटी और राणो गेली सोचने लगी, बाप रे बाबा तारीफ कर रहे, मतलब अब क्या आने वाला है सामने। Unsurprisingly, however, Baba never found fault with either Mehra or money in public. Kitty observed, if there were things between them, it was always settled in private. तो आगे वो लिखती है
कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं था, परंतु ये सच था कि मेहरा और मनी को कभी भी सबके सामने बाबा ने कभी भी डांटा नहीं, उनकी कोई गलती बताई नहीं। किटी लिखती है अगर कुछ होगा भी तो उनका आपस में प्राइवेटली उसको सेटल कर देते थे। और बाबा ने स्वयं कहा है एक बार कि देर आर वेरी फ्यू who are 100% obedient and who love me wholeheartedly। उसमें बाबा ने मनी का भी नाम लिया था। हालांकि हम सब मेहरा के बारे में हमेशा जानते हैं, लेकिन उस समय में बाबा ने मेहरा, मनी और तीसरा मेरे ख्याल से या किसी का नाम लिया था और तीसरा। तो यहाँ वो कहती है कि इन लोगों को बाबा ने मेहरा या मनी को कभी भी डांटा नहीं पब्लिकली सबके सामने। The women had many hours to fill between Baba's visits. In addition to their sewing projects, they had also had the Mehrabad Minegri to look after. तो बाबा तो सप्ताह में एक बार ही आते थे, तो कई घंटे थे उनके पास बाबा के आने के पहले, और उनको ये सिलाई का काम भी करते थे। मस्तों के लिए कपड़े सिलाना, स्कूल के बच्चों के लिए कपड़े सिलाना, खुद के कपड़े सिलाना, किसके फटे हुए कपड़ों को ठीक करना। इसके अलावा और कपड़े सिला के उसको बाहर बेचा करते थे, शायद ऐसा कुछ बीच में प्रोजेक्ट था। तो वो कहती इसके अलावा मेहराबाद में जो जू था, प्राणी संग्रहालय, तो उसकी देखभाल करके उनको देखना ये भी एक काम हुआ करता था। इसके बारे में आगे लिखा है, मार्गारेट हैड resumed the responsibilities Baba had assigned her in Bangalore। तो बेंगलोर ने, जो हमने देखा उस समय मार्गारेट क्रास को बाद में बुलाया था आश्रम ज्वाइन करने के लिए, और उसके ऊपर उसको पहले शुरू में कुछ भी काम नहीं था, तो वो सोचती थी कि सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और हमको काम नहीं, तो हमको किसी को भी लगता है ना। तो बाबा ने धीरे धीरे उसको भी जिम्मेदारी सौंपी, और फिर उसको ये प्राणी संग्रहालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये बेंगलोर में बाबा ने उसको ये सौंपी थी। वो लिखती है, मार्गारेट क्रास लिखती है, I had to pick enormous sticks out of the dog's ears and to exercise them, to feed the 5 small monkeys who lovingly tore my clothes to pieces, and to look after the dear Lily। तो मार्गारेट क्रास लिखती है कि मुझे वो कुत्ते के कान से, गोचिड़ बोलते हम मराठी में, हिंदी में उसको किलनी बोलते, किलती या किलनी बोलते हैं। वो जानवरों के, गाय के, कुत्ते के, इसमें वो रहता है, गोचिड़ बोलते उसको, एक तरह का कीड़ा रहता है, तो उसको हटाना पड़ता है उनको। तो वो बोलती है कि वो कुत्ते के कान से मुझे वो किलनी निकालना पड़ता था, उसको एक्सरसाइज देना पड़ता था, और ये जो 5 बंदर थे उनको समय समय में खाना खिलाना पड़ता था, जबकि उन्होंने मेरे कई कपड़े फाड़ दिए थे उन बंदरों में बंदरों ने। और बंदर तो बंदर है, मंकी। और जो लिली एक हिरणी थी, तो उसको भी देखभाल करनी होती थी। बट हर फेवरेट जॉब वाज फीडिंग मोती। लेकिन मार्गारेट कहती है उसकी सबसे मन पसंदीदा, अगर कौन सा, फिर से गई आवाज का क्या करे, आती जाती क्यों है। अभी ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, तो ये कहाँ तक सुना था आपने? बंदर का सुना था? हाँ हाँ, और 5 बंदरों को खाना खिलाना पड़ता था। ये बंदर उसके कपड़े फाड़ देते थे, और हिरणी जो है, नीली हिरणी, उसको देखभाल करना पड़ता था। लेकिन सबसे उसका पसंदीदा काम था मोती को खिलाना। मोती आपको मालूम है कौन था? मोती बताइए। वो तो ओपन है ना आज, और रिकॉर्डिंग मेरे इसमें नहीं हो रहा है, तो आप लोग बात कर सकते हैं। मोती किसका नाम था? मोर, 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 पिकॉक। तो उसको खाना खिलाना मार्गारेट क्रास कहती है कि उसका सबसे पसंदीदा काम था। इसके बारे में बहुत सुंदर उसने दिया है, और सही में ये बहुत सुंदर होता है।
आप मुझे मालूम नहीं आप में से किसी ने कभी मोर को खिलाया है, हम लोग खिलाते थे और रोज उसका टाइम इतना फिक्स है कि हम लोग भी टाइम इधर उधर हो गए, परंतु वो पीकॉक है ना इतना पंक्चुअल है, उठने का, फिर अपने पैर पर साफ करने का, नाचने का, खाने का, फिर घर जाने, हर काम उसका फिक्स है। उसके काम पर हम हमारा घड़ी सेट कर सकते हैं, मैंने देखा है नागपुर में। वो हमारे उधर आता था और उस समय हम खाना नहीं देंगे तो करके आवाज लगाता था, बराबर जोर से, एकदम डिमांडिंग वॉइस होती थी। और जब उसको खाना ऊपर से हम डालते थे पहले मंजिल से, तो वो क्या करता था, ऐसा इधर उधर उधर ऐसा मारा, ऐसा नहीं टोचा, बराबर राउंड एकदम सर्कल में जाके एक एक दाना बराबर उठाता था, एकदम सर्कल फैशन में जाता था। कभी ऐसा वैसा मैंने देखा नहीं। तो वो कहती है कि वहाँ मोती नाम का मोर था मेहराबाद में, उसको मार्गारेट खाना खिलाती थी। अब मैंने मेरा अनुभव बताया, अब हम मार्गारेट का देखेंगे मोती के बारे में। न्यू टू द जू वॉज जम्पू, आएगा मोती का आगे, हु नाउ वीड विथ लकी फॉर बाबाज अटेंशन। तो अब ये आश्रम में नया प्राणी कौन था, जम्पू। हमको मालूम है ना कि वो बंदर बाबा की अस्तीन पकड़कर बाबा को खींच रहा था, तो मेहरा माई के इम्प्लोर करने से पर बाबा ने उसको खरीद लिया था, और जिसका बहुत बदबू आती थी। अब पहले से बाबा का पसंदीदा बंदर कौन था, लकी। अब ये क्या है, लकी से अपनी तरफ ध्यान हटाने के लिए ये जम्पू काफी शरारतें करता था। But no quantity of sweetly scented soap and hot water could mask his foul odor, which less wash it away, and he became Kitty's responsibility because she was the only person who was immune to his smell. लेकिन कितना भी सुगंधी साबुन उसको लगाओ जम्पू को, उसके बदन की बदबू, बहुत बदबू, गंदी बदबू मारता था वो, शायद वो जात ही ऐसी होगी। तो वो कहती है कि किसी भी तरह से उसके बदन की बदबू ही नहीं जाती थी। इसलिए किटी देवी एक ही व्यक्ति थी कि जो उसकी बदबू को बर्दाश्त कर सकती थी, बाकी कोई नहीं कर सकता था। इसके लिए उसको नहलाने की जिम्मेदारी, उसको संभालने की जिम्मेदारी किटी देवी की थी। तो शी वॉज द ओनली पर्सन, या needy and clinging, Jumpu constantly demanded to be held, and before long Kitty's clothes began to smell as bad as he did. तो ये हमेशा इतना डिमांडिंग होता था, हमेशा उसको कुछ चाहिए था, हमेशा वो किटी को चिपकता था, पकड़ता था, लपकता था। तो धीरे धीरे वो जम्पू जैसे ही किटी के सारे कपड़ों की बास आने लगी, बदबू। Jumpu also liked to rattle the metal mosquito bars over the women's beds at night, and Kitty was forced to build him a cage that she kept in the godown storeroom so that everyone could sleep and breathe easily. उसकी और एक आदत थी जम्पू की, रात को इन लोगों के जो मॉस्किटो नेट्स थे, बाबा का ये आग्रह था हर कोई मच्छरदानी लगा के ही सोए, और वैसे सुविधा पूरी प्रोवाइड की गई थी। आज भी आप अगर देखोगे, चाहे डी हॉस्टल हो, एमपीआर हो, एमपीसी हो, मच्छरदानी की सुविधा होती है। बाबा के टाइम से बाबा ने आज्ञा दी थी कि मच्छरदानी बगैर सोना नहीं। तो ये क्या करता था, उसके जो बार्स रहते ना, वो चौखट रहती है लोहे के, उसको जाके खड़खड़ाहट करता था रात में, और इससे सब महिलाओं की नींद खराब हो जाती थी। तो आखिरकार किटी देवी को उसके लिए एक पिंजरा बनाना पड़ा। वो पिंजरे में उसको रख करके उसको गोडाउन में रखती थी ताकि महिलाएं रात को शांति से सो सके। जम्पू डिड नॉट एप्रिशिएट बीइंग reincarcerated reincarcerated after having been released from his confinement in the pet market, and he became so infuriated with Kitty that he would refuse to leave the cage when she opened the door to let him out in the morning. जैसे हमको पता है कि कौन सा शहर मैं भूल गई, आप में से कोई लिखो अगर याद है तो, बेंगलोर की तरफ का, मतलब कारवार की तरफ का ही कोई शहर,
रांची का शहर था शायद, कि कारवार की तरफ का, कि वहाँ जो जानवरों का मार्केट था उसमें से उसको खरीदा था। तो वो जो घटना थी कि उसको कैद करके रखा था मार्केट में बेचने के लिए, उसको अभी वो भूला नहीं था। और इस चीज से वो इतना ये हैरान था कि उसको किटी अगर रात को पिंजरे में रखती थी, इसके ऊपर उसकी इतनी जबरदस्त नाराजगी थी। वो नाराजगी जताने के लिए अगले दिन जब वो उसको पिंजरे से छुड़ाने आती थी, तो पिंजरे में कोने में वो बैठ के जाता था और रुठ जाता था और बाहर आता ही नहीं था। जब उसको खुले में छोड़ने के लिए, दिन भर के लिए, खाने के लिए वो आती थी, तो वो आता ही नहीं था। पिंजरे के दरवाजा खोलने के बाद भी रुठ जाता था। But Jampu was no competition for Lucky's increasingly devious shenanigans. Norina had torn a ligament in her right foot and was bedridden, so Lucky seized the opportunity to escape the confines of a mosquito net when she couldn't run after him. लेकिन ये दोनों बंदर बंदर तो आखिर बंदर है, बहुत अधिक शरारती थे। कोई कम नहीं था इन दोनों से। इनके पीछे दौड़ते दौड़ते नोरीना का पैर का लिगामेंट टियर हो गया। अब वो बिस्तर में ऐसे में नहीं दौड़ते हैं और दर्द भी बहुत होता है। तो उसकी पकड़ से छूट के वो उसकी बेड से भाग गया और नोरीना उसके पीछे नहीं भाग सकती थी। He had always been difficult to control, but now he positively tormented Mansari, who was on silence and could not shout at him when he turned over her ink and absconded with her Gujarati translations for the Meher Baba journal. तो ये लकी के बारे में लिखा है कि वो कैसे शैतानी करता था। उसकी शैतानी याद ये है कि ये लकी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। और अब नोरीना उसके पीछे नहीं दौड़ सकती थी, तो किसी ना किसी को तो उसको टारगेट करना था। अब इस बार उसने मंसारी को टारगेट किया और मंसारी को मौन रखने के लिए बाबा ने आज्ञा दी थी, आपको याद है। तो फिर उसने क्या, और मंसारी को ये भी था कि मेहर बाबा जर्नल के लिए गुजराती ट्रांसलेशन करने का काम मंसारी माई करती थी। तो उस समय में आपको पता होगा कि पेन नहीं थे, दौत और टाक हुआ करता था। तो दौत होती थी, उसमें स्याही होती थी, स्याही में टाक डुबो के लिखना होता था। तो ये बंदर में जाके उसकी सारी स्याही ही गिरा दी जो मेहर बाबा जनरल के लिए वो लिख रही थी। बट वो तो बोल नहीं सकती थी, उसको हकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मौन थी। उसका फायदा उसने उठाया। Her frustration only afforded Baba another opportunity to drive home the need to overcome the low self and the urge to become angry or to blame others for one's own shortcomings. तो बाबा जो वो फ्रस्ट्रेट हो गई, ये सब शैतानी लकी ने किया तो, और उसके ऊपर चिल्लाना आया, ये करके उसको ये करना, वो तो बात नहीं कर सकती थी। तो बाबा ने फिर एक लंबा लेक्चर झाड़ा और उसको गुस्सा किए बाबा। और बाबा ने ये कहा कि हर एक को किसी भी हालत में दूसरे पर दोष नहीं देना है। पॉइंट नंबर 1, अपने लोअर सेल्फ जो मैं हूँ, अहंकार है या गुस्सा होने की एक अर्ज होती है, खास करके गुस्से वाले लोगों को समझ में आता है कि मैं क्यों, कभी कभी तो बेवजह गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़ापन होता है और समझ में आता है कि कोई वजह नहीं है तो क्यों हो रही है, लेकिन वो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो बाबा वही कहते हैं कि जब आपको अर्ज होगी कि गुस्सा करने की, तो वो गुस्से पर काबू करना आपको सीखना चाहिए, आपके अहंकार पर काबू करना सीखना चाहिए, दूसरों पर दोष नहीं देना चाहिए। बट बाबा clarified his meaning playfully adding, this does not mean that you should kiss each other when you are angry. लेकिन बाबा कभी अपना गुस्सा ज्यादा देर रोक के नहीं रखते थे।
तुरंत सिचुएशन को ईज हल्का फुल्का कर देते थे। तो बाबा ने तुरंत कहा कि गुस्सा नहीं करना इसका अर्थ नहीं है कि आते जाते हर किसी की पप्पी ले करके अपना गुस्सा को शांत करो, ये भी नहीं। In addition to aggravating the woman, however, Lucky began to compromise Baba's seclusion. अब ये लकी धीरे धीरे ज्यादा शैतान होने लगा, दूसरों को तकलीफ, महिलाओं को तकलीफ दे दे के ये थक गया। अब बाबा के एकांतवास में भी वो बाधा डालने लगा। बाबा couldn't put him on silence. बाबा उसको शांत तो नहीं कर सकते थे, मौन धारण करने को नहीं कह सकते थे, but he did finally lose his temper and beat the incorrigible creature with a stick one day after he again indulged his craving for toothpaste. इस बंदर की आदत थी सबकी टूथपेस्ट भगाता था और निचोड़ देता था या दंतुन करता था, ऐसे ही वेस्ट करता था। और महिलाओं के पास फिर टूथपेस्ट नहीं बचती थी, क्योंकि हमने देखा है साल भर की टॉयलेटरीज एक ही बार उनको बाबा ने दी थी, अब कहाँ से फिर से लाएंगे। तो ये बंदर इस प्रकार से लेकिन एक दिन बाबा के सब्र का इम्तिहान हो गया और बाबा उस पर बहुत गुस्सा हो गए। जब उसने वो टूथपेस्ट खत्म की या खराब की तो बाबा ने ये लकी को एक लकड़ी से मारा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये शैतान बंदर, लेकिन जब बाबा से मार पड़ती है, बाबा ने मारा लकी को, तो क्या हुआ आगे पढ़ते हैं। लकी was so alarmed by his beloved Baba's turn of mood that he lost control of his voice. मैं वापस से अब समझाती हूँ कि बाबा हमेशा लकी को इतना प्रेम करते थे, चाहे वो जितनी शैतानियां करे। अब पहली बार उसने जब बाबा का गुस्सा देखा तो उसको इतना डर गया वो बाबा की नाराजगी देख के, वो इतना सहम गया कि उसको लूज मोशन शुरू हो गए, दस्त शुरू हो गए। सुन रहे हैं आप, बंदर है लेकिन उसको भी जितना प्रेम है ईश्वर के प्रति, उतना ही ईश्वर की गुस्से को वो कैसा समझता है कि उसके शरीर पर भी उसका असर हो गया और उसको लूज मोशन शुरू हो गए। Baba called Lucky a rascal and Norina deemed him naughty, but Mehra thought that nuisance might have been a more appropriate name for the rambunctious little beast. तो इस लकी को बाबा रास्कल कहते थे, नोरिना इसको शैतान कहती थी, नॉटी कहती थी, लेकिन मेहरा कहती है कि इतना हैरान करने वाले इस क्रिएचर के लिए कोई और नाम अच्छा होना चाहिए। Another resident of the ashram Jew who pushed the limits of the woman's forbearance was Moti, who frequently presented himself in all his glory as an extra guest for lunch under the teen shade. मेहरा reminisced. तो मेहरा अब मोती कौन था बताइए, कौन था मोती? मोती कौन था? हाँ, थैंक यू। तो अब ये मोती के बोले, अब ये जो महिलाएं हैं इनके इम्तिहान की परीक्षा लेने वाला, एकदम उनको उनके सब्र का इम्तिहान, मर्यादा खत्म करने वाला दूसरा क्रिएचर आश्रम में मोती था। ये बड़ा प्राइड होता है, ऐसा ऐसा ही चलता है, और बड़ा इसको ऐसे ही नहीं राजा कहा है, इतना प्राइड रहता है उसका, बाप रे, इतना डिमांडिंग और इतना वो ये रहता है, क्या बताए उसकी। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि उसको हमेशा अपनी वैभव में वो अपने आप को दिखाता था, और लंच के लिए, खाने के लिए ये उनका एडिशनल मेहमान हुआ करता था। मेहरा कहती है टीन शेड में जब उसको खाना खिलाते थे तो वो क्या करता था, वो लिखती है। बट द फन वॉज दिस, एज सुन एज केटी, अब यहाँ केटी, नॉट किटी, केटी ईरानी, गोहर की बहन, rang the bell for food, Moti would jump on one of the benches, spread out his tail and wings, and dance and prance and stirred. He was very tame.
and he learned to be the center of attention. तो सबका ध्यान जाने के लिए उसको बड़ा अच्छा लगता था, सब मुझे देख रहे। तो जैसे खाने के लिए केटी ईरानी बेल बजाती थी मोती के लिए, वो आता था, एकदम कूदता था, जंप लगा करके। वहां पर टीन शेड में आपने बेंचेस और टेबल देखे हैं, वहां बेंच पे बैठ जा करके फिर अपना पूरा पिसारा खोल करके बड़ा सुंदर से डांस करता था, और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में उसे बड़ा मजा आता था। मोती, नो, आई वुड एडमॉनिश। अब जब डांस करता है ना मोर, तब कभी खाना नहीं खाता है। उसका डांस खत्म करने के पश्चात ही उसका पिसारा वो मिट देगा और फिर खाना खाता है। पिसारा फूला हुआ मोर आपने कभी खाते हुए नहीं देखा होगा। सो वो किटी रानी उसे कहती, मोती, नो, आई वुड एडमॉनिश। Kitty recalled, but he wouldn't listen to me. I had to push him off the bench, and then he would turn around and give me a big disapproval. तो किटी रानी उसे कहती थी, नहीं नहीं मोती, जब अब खाने का टाइम है, डांस करने का नहीं, मोती नो, मोती नो। तो इस प्रकार से वो उसकी सुनता ही नहीं था। किटी रानी की ये मोर मोती बात सुनता नहीं था। तो इस प्रकार से फाइनली किटी रानी उसको बेंच से हटा देती थी। तो गुस्से में करके वो एकदम उसके ऊपर, अरे बड़ा चिल्लाता है जोर से, तो उसके ऊपर चिल्लाता था। He also sneaked into the kitchen behind Kitty's back to peck at the fresh herbs and vegetables, and she could only distract him by making him his own plate, which she placed high up on the roof of the tin shed, well out of everyone's ways. तो ये मोती क्या करता था, जा करके किचन से भी चुपके से कुछ ना कुछ चीजें उठाता था, चुगता था, है ना, ऐसा चोंच से उठा लेना, उसको चुगना, स्टिक कहते हैं, पेक कहते हैं, पेक उसको। और स्निक मतलब चुपके से उठा लेता था। ये क्या करता था, मोती मोर किचन में जाके ताजी ताजी सब्जी फल इसको उठा लेता था। तो किटी उसको केवल किटी क्या करती थी, उसकी अपनी खाने की थाली बना करके उसको टिन शेड का जो टिन है उसके ऊपर, छत के ऊपर रख देती थी, ताकि वो किसी के रास्ते में नहीं आए, कुत्ता बिल्ली और लोग। और उसको उसका ध्यान इस तरह से हटा के उसको वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मतलब देखो, इन लोगों को केवल आपसी भिन्न धर्म भेद जाति के लोगों के साथ ही जमा कर भाईचारा से नहीं रहना पड़ता था, लेकिन ये किसी भी पंछी या पक्षी या जानवर के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बाबा के प्रिय थे, बाबा की आज्ञा से वो उनका पालन करते थे। किसी मस्त से भी वो गुस्सा नहीं करते थे, बापरे मस्त का तो बात ही और है, क्योंकि वो बाबा के प्रिय थे। तो कैसे ये इम्तिहान की घड़ियां थी, किसी ने नहीं कहा कि हम क्या इसके लिए यहाँ आए, हम तो यहाँ ईश्वर के लिए आए। और ये क्या हमको बंदर और मोर को पालने और खिलाने के लिए कहते, नहीं, ये बाबा को और बाबा की आध्यात्मिकता को ठीक समझने वाले लोग थे। तो अगर उनके लिए काम करना है तो कोई काम छोटा बड़ा या कोई आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक नहीं होता है, सब कुछ अध्यात्म में आता है, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है। तो यहाँ पर उनके कैसे सब्र, सहनशीलता, सबका पाठ उनको पढ़ाया जा रहा था, और बाबा अपना कार्य भी कर रहे थे पशु पंछी जगत के लिए। Eventually, joining Moti were two peahens that Baba named Idi and Jingi for Adi Kotwal and Jangu, and they evoked piercing love calls from Moti as he sashayed past them with his magnificent tail fanned with open. आप लोगों को पता है ना कि ये पंछियों में, मोर मोरनी में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए भी अपना पिसारा खोल के वो नाचता है, आवाज विभिन्न प्रकार की करते हैं। पर तो बाबा ये भी करते थे कि कौन कुत्ता है, कुतिया है, किस प्रकार से क्या, वो सब बाबा का प्लानिंग चलता था। तो यहाँ पर वो मोती के लिए बाबा ने खास दो मोरनी को भी लाया था,
और बाबा ने उनका नाम रखा था, एक का ईदी, आदि कोतवाल से ईदी, IDI, और दूसरे का नाम जिंगी रखा था, ये जंगो से जिंगी नाम रखा था। तो ये दोनों क्या करती थी, तरह तरह की आवाज, तीखी आवाज करके वो मोती को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती थी। और वो ऐसा नखरा करके उनके पास से गुजरता था, अपना पिसारा फुला फुला के। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन वहां पर किया है, शायद मैं इतना सुंदरता से हिंदी में नहीं बता पाऊँ, पर आप लोगों को अंदाजा आ गया होगा यदि आपने ये मोर का डांस देखा होगा तो। But Margaret had to be careful when she fed them. Although small, they were prone to aggression, and the women sometimes had to brandish sticks to fend them off. लेकिन मार्गारेट को ये दोनों मोरनी से ज्यादा सतर्क होना पड़ता था। मोती की बात और थी, वो कुछ ये था, लेकिन ये दोनों मोरनी बहुत एग्रेसिव थे, और इस समय में कभी भी इनको कभी भी वो इजा कर सकती थी, और इसलिए उनको दूर हटाने के लिए, धमकाने के लिए उसको कई बार लकड़ी लेकर के उनको रुकाना पड़ता था, सतर्क रहना पड़ता था ये दोनों, क्योंकि अगर वो चोंच मारे तो आंख चली जाती है। वो मोर दिखता इतना सुंदर है लेकिन बहुत ताकतवर होता है, और अगर वो ईजा करे तो बहुत भयानक होती है मनुष्य को। तो ये मोती मोर की कहानी थी। इवेंचुअली द मेहराबाद menagerie outgrew the woman's capacity to care for it, and by the next time the bluebirds departed, all would have found new homes except for Baba's Lucky, Irene's Gracie, Margaret's Moti, Elizabeth's Bingo and Jingo, and of course her beloved Kippy. लेकिन दिन ब दिन इन प्राणी और पंछियों का देखभाल करना महिलाओं के लिमिट से और उनकी मर्यादा से, सीमा से बाहर हो रहा था। और फाइनली अंततः जब ब्लू बस निकल चुकी तो इनमें से कई प्राणी और पंछियों को अपने अपने घरों को किसी ना किसी को बाबा ने देकर उनकी देखभाल करने के लिए कहा। लेकिन सबको देने के बावजूद भी बाबा का लकी बंदर, इरिन का ग्रेसी, मार्गारेट का मोती मोर, एलिजाबेथ के बिंगू जिंगू और किपी, ये सारे कुत्ते थे। इनको साथ में ब्लू बस टूर में भी ये लोग साथ में इनको रखते थे। इनकी कहानियां हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे एक नया चैप्टर शुरू होता है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बाबा ने युद्ध के बारे में कई सारे भविष्यवाणी प्रेडिक्शंस किए हैं। कई सारी चीजें युद्ध से कैसे जुड़ी है इसके बारे में भी स्पष्टीकरण है। तो इसको हम तुरंत पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे पास अभी काफी समय है। थोड़ा यहाँ पर मेहर बाबा, क्योंकि कल आवाज नहीं आ रही थी यहाँ, इसलिए आज पालवे भाग गए, घूमने चले गए। कोई बात नहीं, 2 मिनट। हाँ, यहाँ ठंड बहुत है भोपाल में। कल हम जाएंगे नागपुर में। The sooner we shift from here, the happier I shall be. ये बाबा कह रहे हैं, यहाँ से जितने जल्दी हम शिफ्ट होंगे, दूसरे कहीं जाएंगे, उतना मैं खुश होगा, ऐसा बाबा कह रहे हैं। Back in June, hardly a month after returning to Mehrabad, Baba had begun to consider a shift to Burma. तो मेहराबाद आने के पश्चात केवल 1 महीने के अंदर ही बाबा फिर से मेहराबाद छोड़ने की बात कर रहे थे और बाबा को बर्मा जाना था। BURMA, बर्मा। तो ये जून की बात है। He sent Papa Jasawala there to identify accommodations, but when Papa's search proved unsuccessful, he abandoned that plan. तो पापा जसावाला को उन्होंने बर्मा भी भेज दिया, जापान,
कि जाओ वहां पर रहने की कोई सुविधा होती है क्या देख लो, और युद्ध चल रहा है, हाँ माइन। तो लेकिन वहां पर कोई सुविधा नहीं हो पाई, तो पापा जैसा वाला वापस आ गए, तो बाबा ने उस योजना को छोड़ दिया। पर ये ऊपर की दिखावा, बाहरी चीजें हैं। अंदरूनी किसी को वहां भेजना, इसके द्वारा भी बाबा अपना कार्य करते हैं। बाबा ने ये कहना भर कि मुझे बर्मा जाना है, इससे भी बाबा का कार्य हो जाता है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ही से अच्छा, ये हो गया। He subsequently ordered Chanji to investigate the possibility of going to Ankai Mountain near Manmad, but abandoned that idea as well. ये नासिक के पास में अंकाई का पहाड़ है, नासिक मनमाड के बीच में पड़ता है, नासिक को पास में है। बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत ऊंचा है, बहुत कठिन है। इस अंकाई पहाड़ पर कई दिनों तक, महीनों तक उपासनी महाराज रहे थे, और उनको अंतिम जो ईश्वर साक्षात्कार है, कई महीने वो बिना पानी और अन्न, 1-2 महीना तो मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है जैसा, और वहां जाना भी इतना मुश्किल है, उतरना और भी मुश्किल है। आप लोग अगर कभी जा पाए तो जरूर जाना अंकाई पहाड़ पर, उसका बहुत महत्व है। लेकिन आजकल मैंने सुना है कि वहाँ आर्मी का डेरा है, तो कई सारी जगह से जहाँ जाना आसान था वहाँ से जा नहीं सकते हैं। पर देख लेना, अगर आप जा सकते हैं, अभी हाथ पैर हिल रहे तब तक जाना जरूर, क्योंकि इसका महत्व है। खैर, तो ये अंकाई पहाड़ पर बाबा पहले भी गए थे, तो ये अंकाई पहाड़ पर जाके वहां पर रहने की कुछ सुविधा हो सकती है क्या? जय बाबा गाड़ेकर काका, जय बाबा, जय बाबा। तो ये अंकाई पहाड़ पर जाने के लिए बाबा ने चांजी को कहा कि वहां पर जाके देखो कि वहां कोई सुविधा होती है क्या। लेकिन ये भी आइडिया छोड़ दी गई थी। बाबा also made several references to जावा, तो जावा सुमात्रा जाने के लिए बाबा ने कई बार उल्लेख किया था। यहाँ जावा का उल्लेख आया तो इसके बारे में महत्वपूर्ण फुट नोट है, जो हमको आइडिया देगी कि उस समय विश्व युद्ध में क्या चल रहा था। The Battle of Java was fought in the Java Sea on February 27, 1942, 2 months after the Japanese invasion of Burma and 8 months after Baba expressed a wish to travel there. जैसे हम देखते हैं कि बर्मा पर बाबा ने जाने का बोला, उस पर हिटलर ने हमला किया। अब ये बाबा ने जावा बेटों पर जाने की बात कही, जब से बाबा, जैसे बाबा ने कहा कि जावा बेट जाएंगे, उसके ठीक 8 महीने बाद इस जावा बेटों पर भी हमला किया गया, ये युद्ध में ये भी आ गया। It was one of the first naval confrontations in Southeast Asia and resulted in a disastrous defeat for Allied forces at the hands of the Imperial Japanese Navy. तो जापानियों ने इनका बुरी तरह से पराभव किया था, उनका नौदल बहुत जबरदस्त था, और यहाँ मित्र राष्ट्र का पराभव हुआ था, और जो ये पहला नौदल का हमला था इस प्रकार से, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, और ये बहुत ही विनाशक था। Baba's interest in Java seems to have been another aspect of his work in directing the war in the Pacific theater. इस प्रकार से पैसिफिक में, समुंदर के इस तरफ भी युद्ध को खींचना, ये बाबा की एक कार्य की रीति थी, और इस प्रकार से बाबा ने जावा का उल्लेख किया था। So Baba also made several references to Java at around this time, in addition to suggesting that he might have to travel there to connect the link between Karim Baba and a Must who lived on the island.
he told the woman, "One day I will take you to the place where creation started. This is very, very important." तो बाबा ने महिलाओं से कहा, एक दिन मैं तुम सबको उस जगह ले जाऊंगा जहां सृष्टि की निर्मित की शुरुआत हुई। यहाँ लिखा है, वो जावा सुमात्रा वही सब है, इंडोनेशिया का भाग जो कि क्रिएशन पॉइंट या ओम पॉइंट का बिंदु है। तो इसके साथ में बाबा ने ये भी कहा कि वहां जाकर जावा बेटों पर जो एक मस्त रहता है उसके और करीम बाबा ये मस्त के बीच में बाबा कोई संपर्क प्रस्थापित करना चाह रहे थे। और ये जो है, he hinted that it was an allusion to Java। यहाँ पर जावा के ऊपर एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर आगे जाएंगे। In 1891, archaeologists discovered the fossilized remains of 1.7 million year old Homo erectus or Java man, believed to provide the missing link between the great apes and humans। मनुष्य और बंदर के बीच में एक मिसिंग, मनुष्य बंदर का सीधा मनुष्य नहीं हुआ, तो बंदर की आगे की आवृत्ति और मनुष्य की पहली आवृत्ति, ऐसा जो जानवर है उसको मिसिंग लिंक कहा जाता है। शास्त्र अभी तक उसे खोज नहीं पाया, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तक कि क्रिएशन एंड कॉजेज में भी बाबा ने किया था कि मध्य पूर्व में या मध्य एशिया में अगर वो खोजेंगे तो उनको वहाँ पर अवशेष मिलेंगे। तो 1891 में यहाँ पर लिखा है, बट आई डोंट नो, आर्कियोलॉजी ने ऐसा ढूंढा है वहाँ पर कि उसे जावा मैन कहते हैं। तो 1.7 मिलियन साल का पुराना जो है उसके अवशेष, जो हड्डी का ढांचा है वहाँ पर उनको मिला है, ऐसा माना जाता है। यही वो मिसिंग लिंक है, ऐसा माना जाता है। उसको कहते हैं जावा मैन। तो जावा जाने का जो बाबा का प्लान था, इसके पीछे उनका कार्य निश्चित ही था। और बाबा ने महिलाओं को से कहा था कि जहाँ से सृष्टि की निर्मित की शुरुआत हुई उस पॉइंट को मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। Baba sent Chanji to Bombay to establish an office from which he could make inquiries about destinations that Baba subsequently considered for the next phase of his work. Kashmir to the north, Iran to the northeast, Java, Sumatra and Bali in the far east, and the farthest of all from India, Australia and New Zealand। तो बाबा ने चांदी से कहा कि ऐसा एक ऑफिस प्रस्थापित करो, मुंबई जाओ, एक ऑफिस प्रस्थापित करो और उसके द्वारा इन सभी डेस्टिनेशन है, जगह है, इनके बारे में पूछताछ करो कि वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ कौन सी अच्छी चीज़ें देखने लायक है, वहाँ रहने का प्रबंध कैसा हो सकता है, जाने का खर्चा कैसा हो सकता है, कौन सा मार्ग जाने का है, किस प्रकार से हम जा सकते हैं। ये जो सारी पूछताछ करने के लिए बाबा ने चांची को भेज दिया, ऐसा ऑफिस प्रस्थापित करो कि उनके कार्य के अगली फेज जो है महत्वपूर्ण, वो बाबा ने स्पष्ट किया कि कश्मीर है उत्तर में और उत्तर पश्चिम में ईरान है, फिर जावा, सुमात्रा, बाली बेटो भी है जो कि पूरब में, एकदम पूरब में है। इसका अर्थ ये है कि फारदेस्ट पूरब में क्रिएशन पॉइंट है एंड फारदेस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इंडिया, जो कि भारत से सबसे दूर है, वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आप में से कई लोग जावा, सुमात्रा, बाली कहीं ना कहीं गए होंगे, मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन ये सुन के लगता है कि जाना चाहिए पता नहीं।
So began to long exchange of communications between Chanji and Baba, with Vishnu writing on his behalf, and well as between Chanji and numerous government offices and commercial travel agencies, as the most dedicated of secretaries attempted to please the most exacting the mass of masters. सबसे अधिक कठिन गुरु का सबसे एकदम परफेक्ट चेला जो है, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है, संपूर्ण समर्पित उनका शिष्य चांजी इसके लिए पूरे प्रयास करने लगा। इसके लिए लंबा पत्राचार बाबा और चांजी के बीच में चलता रहा। वहां से चांजी लिखते थे, बाबा की तरफ से विष्णु लिखते थे। जैसे कि हमने देखा कि एकांतवास में बाबा विष्णु को बाबा ने अपने पास रखा था पत्राचार के लिए, है कि नहीं। एक कशा कांबळे था उनका पर्सनल असिस्टेंट, विष्णु कांबळे। और तीसरी व्यक्ति कौन थी बताइए जल्दी से, कि तीसरी व्यक्ति किसको बाबा ने अनुमति दी थी एकांतवास में अपने पास, जो है कृष्णा नायर, है ना, बताते जाना। तो यहाँ पर वो लंबा पत्राचार चलता रहा। विविध, ये अलग अलग सरकार है, हर जगह अलग सरकार है, तो इतनी सारी विविध सरकार के साथ, और जो कमर्शियल ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके साथ ये सारा पत्राचार, लंबा पत्राचार चलते गया। In one letter to Baba, Chanji expressed his humble confusion as to whether inquiries should be made in my private capacity as a nobody or in the official capacity as private secretary to Sri Meher Baba. अपने एक पत्र में चांजी जो थे ना बेचारे, बहुत बहुत बाबा उनके मृत्यु के ऊपर बाबा ने कहा कि आई हैव लॉस्ट माय राइट हैंड, मतलब मैंने बहुत एक अच्छा मेरा डेडिकेटेड इसको खोया है करके बाबा के शब्द थे। वो बहुत संभल के रहते थे, बहुत दिन रात मेहनत करते थे, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो खैर यहाँ पर उन्होंने एक पत्र में बाबा से पूछताछ की कि जब ये पत्राचार में इन गवर्नमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट से उनको पत्राचार करना था, अनुमति मांगनी थी आने के लिए, कमर्शियल ट्रैवल एजेंट के साथ जो मैं पत्राचार करता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ अपने आप में, इन्होंने लिखा है इन माई प्राइवेट कैपेसिटी एज नोबडी। तो मैं मेरी तरफ से ये पत्राचार करूं कि आपका प्राइवेट सेक्रेटरी करके ऑफिशियल कैपेसिटी में ये पत्राचार मैं करूं, ये भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में लोग बहुत ध्यान रखते थे। अब अच्छा 2 ही मिनट बाकी है, तो ये लंबा पैराग्राफ है यहाँ पर। तो हमने आज क्या देखा, जावा, सुमात्रा, बाली बेटे जो है, तो इनमें से कोई है जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई। मतलब बाबा ने इतना ही कहा, वन डे आई विल टेक यू टू द प्लेस वेयर क्रिएशन स्टार्टेड। और जावा के ही हिंटेड दैट इट वाज एन एल्यूजन, मतलब इल्यूजन मतलब भ्रम, एल्यूजन मतलब AWU, हाँ, टू जावा, नो सर, एल्यूजन ALLUSION, इल्यूजन मतलब तो भ्रम है। तो बाबा ने कहा ही हिंटेड इट वाज एन एल्यूजन टू जावा, मतलब ये सृष्टि की निर्मिति शायद जावा बेट से शुरू हो गई क्या, ऐसा लगता है। तो तुम भी प्रेयर के लिए चलो। आज प्रेयर किसको करनी है? थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, मैं ईमानदारी से